ऐसा क्या होता है जो ये औरत खुद को फांसी लगा लेती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी की शुरुआत होती है इवलिन से, जो एक होटल में काम करती है। काम खत्म होने के बाद उसकी दोस्त ग्रेस उसे एक गिफ्ट देती है। घर जाकर खोलने पर वहां उसे एक मूवी कैसेट मिलती है। प्ले करने पर पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अपने स्पर्म देने पर वे लोग लोगों के रिश्तेदारों को ढूंढ कर देते हैं। अगले दिन वह सैंपल को पोस्ट बॉक्स में डालकर चली जाती है। कुछ देर बाद उसे मेल आता है कि ओलिवर उसका कजन है। वह उससे मिलने जाती है। ओलिवर उसे देख काफी खुश होता है। वह इवलिन से उसके लाइफ के बारे में पूछता है। इवलिन बताती है कि उसके माता पिता गुजर गए हैं और वह एक होटल में काम करती है। ओलिवर उसे अपने कजन की शादी में आने कहता है। पहले वह कहती है कि ट्रिप अफोर्ड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ओलिवर उसके सारे खर्च उठाएगा कहने पर वह मान जाती है। ओलिवर एयरपोर्ट पर इवलिन को रिसीव करके उसके फैमिली के पास लेकर जाता है। घर देखकर वह चौंक जाती है। उसके पहुंचने के साथ ही वहां कुछ लड़कियों को भी काम करने लेकर आते हैं कि तभी एक लड़की के साथ टकराकर कुछ ग्लास टूट जाता है। इवलिन साफ करने में उसकी मदद करती है कि तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रेनफील्ड है इवलिन से रूडली बातें करता है कि तभी वहां प्रिंस यानी वॉल्टर आता है और उसके कहने पर रेनफील्ड इवलिन से माफी मांगता है। इवलिन उससे बात करके इम्प्रेस्ड हो जाती है। रेनफील्ड उसे महल के अंदर ले जाकर हेडमेड मिसेस स्विफ्ट से मिलाता है। स्विफ्ट उसके कमरे के खिड़की पर लगे बाग के बारे में ये बताती है कि वहां चिड़िया आती है और साथ ही बेल को दिखाती है जिससे वह किसी को भी बुला सकती है। इवलिन कमरे पर लगे फोटो को देख उसके बारे में पूछने पर स्विफ्ट ये बताती है कि वह भी इसी फैमिली की मेंबर थी जिसकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई। रात को जब इवलिन ग्रेस से बात कर रही होती है तब वहां वॉल्टर आता है और रेनफील्ड के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। कुछ देर बाद जब वह जॉगिंग के लिए जाती है तब पीछे उसे फोटो वाली औरत दिखती है। फिर डरकर वह जाग जाती है। असल में वह सपना देख रही होती है। पानी के लिए बाहर जाने पर वह देखती है कि रेनफील्ड काम वाली लड़कियों से कुछ कह रहा है। तभी वहां स्विफ्ट आकर उसे कमरे में जाने कहती है। इसी बीच रेनफील्ड एक लड़की को एक कमरे की सफाई करने भेजता है। लड़की कमरे के अंदर जाकर कैंडल्स जलाती तो है पर बुझ जाती है कि तभी वहां एक अजीब सी चीज आकर उसे खींच कर ले जाती है। सुबह होने पर जब रेडी होकर इवलिन बाहर आती है तो सारे लोग मिलकर इवलिन का स्वागत करते हैं, जिसे देख इवलिन काफी खुश होती है। दूसरी ओर रेनफील्ड फिर से दो लड़की को कमरे के अंदर भेजकर बाहर से लॉक कर देता है। उनमें से एक लड़की किसी चीज को निकालने की कोशिश करते वक्त कोई उसका हाथ खींच लेता है और दूसरी लड़की को वह खींचकर ले जाती है, साथ ही उसे भी मार देती है। उधर इवलिन को वॉल्टर पार्टी के लिए ड्रेस गिफ्ट करता है। पार्टी में जाने पर इवलिन की मुलाकात विक्टोरिया और लूसी से होती है, जहां लूसी का व्यवहार काफी अच्छा तो होता है पर विक्टोरिया इवलिन से बहुत रूडली बातें करती है। इसी बीच वॉल्टर वहां आता है और इवलिन के साथ डांस करता है। फिर दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां दोनों एक दूसरे के निजी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। इवलिन जब सो रही होती है तब उसे अजीब सी चीज दिखती है जिसे देख वह बेड के नीचे छिप जाती है। तभी वहां वॉल्टर आकर उसे संभालता है। मिसेस स्विफ्ट के कमरा साफ करते वक्त इवलिन को एक औजार दिखता है जिसके बारे में पूछने से पहले ही वॉल्टर आ जाता है। सुबह होने पर उसके कमरे में लूसी और विक्टोरिया आती है और उसे स्पा के लिए लेकर जाती है। स्पा करते वक्त इवलिन और विक्टोरिया के बीच बहस हो जाती है। तभी गलती से इवलिन का नाखून में चोट लगकर खून निकलने पर विक्टोरिया आकर खून को चूस लेती है, जिसे देख इवलिन गुस्से होकर वहां से चली आती है। इवलिन एक कमरे में जाती है जहां उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलती है जहां उसकी सारी डिटेल्स होती है। असल में वॉल्टर उसे स्टॉक कर रहा था। गुस्सा होकर इवलिन बैग पैक कर रही होती है कि तभी वहां वॉल्टर आकर उसे समझाता है कि वह उससे सचमुच प्यार करता है और इसलिए उसे स्टॉक करके यहाँ लाया है। उसकी बातें सुनकर इवलिन मान जाती है। कुछ देर बाद डिनर के लिए जाकर देखती है कि सारे लोग वहां बैठे हैं। वह वॉल्टर से पूछती है कि दूल्हा दुल्हन कहाँ है कि तभी वॉल्टर्स अपने और इवलिन की शादी के बारे में सबको बताता है। इवलिन उससे बात करने की कोशिश तो करती है पर वह नहीं सुनता। फिर रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के नाम पर एक नौकरानी का सर काटकर उसका खून ग्लास में भरकर दिया जाता है। असल में वे सारे लोग वैम्पायर्स होते हैं और वॉल्टर उनका किंग होने के साथ विक्टोरिया और लूसी उसकी पत्नी होती है। ये सब देख इवलिन को समझ आता है कि वह फोटो वाली औरत उसकी ग्रैंडमदर थी। फिर इवलिन को खुफिया कमरे में ले जाया जाता है। विक्टोरिया उसे बताती है कि वह भी अब उनके जैसे होने वाली है क्योंकि अब उसे वॉल्टर का खून पीना पड़ेगा। यह कहकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद मिसेस स्विफ्ट वहां आती है और उसे बॉक्स से निकालती है। इवलिन उनसे पूछती है कि वे क्यों उसकी मदद कर रही है। तब स्विफ्ट कहती है कि उसकी ग्रैंडमदर और स्विफ्ट दोनों दोस्त थे। साथ ही वह कहती है कि अगर उसे वैम्पायर्स घेर ले तब सिर्फ आग ही उसे बचा सकती है।
ईवलन बाहर आकर एक छोटे से कमरे में छिप जाती है जहां पहले से ही कुछ लड़कियों की लाशें मौजूद होते हैं। तभी रेनफील्ड वहां स्विफ्ट की लाश को लाकर रखता है। रेनफील्ड को कमरे में किसी के होने का एहसास होता है कि तभी ईवलन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। जैसे तैसे वह सिटी में पहुंचती है और एक घर में जाकर मदद मांगती है। घर पर एक बूढ़ा कपल होता है जो उसे जूस ऑफर करते हैं कि तभी फोटो पर उसकी नज़र पड़ती है और वह जान जाती है कि यह लोग मिले हुए हैं। ईवलन बचने की कोशिश करती तो है पर कामयाब नहीं होती और पकड़ी जाती है। होश आने पर उसे वॉल्टर दिखता है। वॉल्टर कहता है कि उसने भागने की काफी अच्छी कोशिश की पर उसके कहर से बच पाना इतना आसान नहीं है। यह कहकर ईवलन के साथ वाले लड़की के पैर में काटकर वॉल्टर खून पीता है जिसे देख ईवलन बेहोश हो जाती है। आखिर में उसे दुल्हन बनाकर ले जाया जाता है और दोनों से शादी के लिए हाँ बुलवाया जाता है। ईवलन हाँ बोलने से पहले सारी बातें याद करती है और हाँ बोलकर वॉल्टर का खून पीती है। फिर वह उसके पास वाले लड़की का खून पीने का बहाना बनाकर चारों तरफ आग लगा देती है और नोकीले औजार से वॉल्टर पर वार करके वहां से भागती है। विक्टोरिया उसके पीछे जाती है। दोनों के बीच काफी टक्कर होती है कि तभी पीछे से लूसी विक्टोरिया पर वार करती है। लड़ाई करते हुए लूसी विक्टोरिया के सीने से लोहे की सली आर पार कर देती है पर बदकिस्मती से लूसी भी उस लड़ाई में मारी जाती है। जैसे ही ईवलन बाहर आती है वॉल्टर उसे पकड़ लेता है पर ईवलन उसे किक मारकर आग में फेंक देती है। वॉल्टर के मरने के साथ ईवलन भी ठीक हो जाती है और इसी तरह वैम्पायर राज का खात्मा हो जाता है।